नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज बातचीत करेंगे भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल की। जी हां, बात उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के ऊपर की गई चोट की करेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने कथित लैंड जिहाद को रोकने के लिए उत्तराखंड में सख्त भू कानून को लागू किया है। इस कानून के बाद बाहरी व्यक्ति के लिए उत्तराखंड में भूमि खरीद पर प्रतिबंध लग गया है। उत्तराखंड के 11 जिलों में अन्य राज्यों के लोग हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन क्या इतने भर से उत्तराखंड की भूमि सुरक्षित हो गई है? बाहरी नहीं हो तो अंदर के ही भूमि माफियाओं की जमीनों पर गिद्ध दृष्टि है और इसमें यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी उनका साथ दे रहे हैं। अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं, लेकिन अब धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों पर हल्ला बोल दिया है। उत्तराखंड सरकार ने जमीन घोटाले में हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और हरिद्वार नगर निगम के पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा पीसीएस अधिकारी अजय वीर को भी निलंबित किया गया है। दरअसल जमीन खरीद में इन अफसर ने अनदेखी और लापरवाही की थी। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर इस मामले में अब तक 10 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि 2 कर्मियों का सेवा विस्तार समाप्त कर दिया गया है। हरिद्वार नगर निगम द्वारा सराय गांव में कूड़े के ढेर के पास थे 2.30 हेक्टेयर अनुपयुक्त और सस्ती कृषि जमीन का भू उपयोग परिवर्तित कर उसे बाजार भाव से 3.5 गुने से अधिक महंगे दामों पर 54 करोड़ रुपए में खरीदे जाने का मामला सामने आया। इसके बाद प्रदेश भर में हलचल मच गई। जांच में पाया गया कि इस भूमि की न तो वास्तविक आवश्यकता थी और न ही पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपनाई गई। इसके अलावा भूमि खरीद में शासन के स्पष्ट नियमों को दरकिनार कर संदेहास्पद तरीके से सौदा किया गया। जमीन की श्रेणी बदलने से 13 करोड़ की जमीन 54 करोड़ की हो गई। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने जमीन घोटाले में हरिद्वार के जिलाधिकारी और हरिद्वार नगर निगम के पूर्व नगर आयुक्त समेत 10 लोगों को निलंबित किया। भले ही धामी सरकार ने भ्रष्टाचार पर एक्शन लिया हो, लेकिन उत्तराखंड में हुए जमीन घोटाले ने धामी सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। विपक्ष धामी सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार की गिनती गिन रहा है, तो धामी सरकार भ्रष्टाचार पर हुई कार्रवाई को अपनी कामयाबी बता रही है। तो क्या भ्रष्टाचार पर यह चोट लगी है वह सही है, और क्या यही एकमात्र चोट होगी, या जिस तरह से लगातार कंप्लेंट शिकायत आते रहती है सिलसिलेवार तरीके से उन सभी कांडों की जांच होगी? इन तमाम ऐसे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रभा बंदूनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद कपरवान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत प्रभा जी आपके साथ करते हैं। कार्रवाई बहुत अच्छी हुई है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, तमाम सरकारी अफसर कर्मचारी आराम से एस्केप रूट पाकर निकल जाते हैं और कार्रवाई के नाम पर उनके साथ कुछ नहीं होता। लेकिन यह एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई जो की गई है, क्या आपको लगता है नज़ीर बनेगी? लेकिन एक यह भी सवाल कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ गई कार्रवाई की? क्या सरकार का डर इन अधिकारियों में नहीं था जिसके चलते इतने बड़े स्कैम को वो अंजाम दे पा रहे थे? प्रभा जी। कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने के निर्देशानुसार हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है, आज ये उसी का नतीजा है कि आज हमारे प्रदेश में चाहे कोई बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि इस प्रकार हमने ये देखा है समय समय पर, जब भी इससे पहले भी 1-2 मामले आए हैं किसी भी विभाग के हो, तो दोषियों को आज वो कितने से बड़ा दोषी हो, प्रभारी हो, वो सब आज जेल की सलाखों के पीछे है। क्योंकि कुणाल जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये नीति है और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि अब इस प्रदेश को, जब से हमारी सरकार है, हमारी नीति साफ है, हमारे नियम साफ है और हमने स्वच्छ, जो यहाँ पर हमने कहा है हर क्षेत्र में एक स्वच्छ छवि अफसरों की भी इस राज्य में काम करने की होनी चाहिए, और जो भी जिस पद पर भी वो हैं उनको पद से ज्यादा उस पद के प्रति उनकी जवाबदेही है और उनको उसके साथ न्याय करना ही पड़ेगा।
हमने देखा है कि जिस प्रकार धामी सरकार यहाँ पर कड़े निर्णय ले रही है, चाहे वो सख्त भू कानून की बात हो, नकल विरोधी कानून की बात हो, धर्मांतरण की बात हो, लैंड जिहाद की बात हो, हर जगह धामी सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं। क्योंकि आज हमें अपने प्रदेश के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से कड़ा रुख रहा है कि हम अपने प्रदेश को जो हम देश है उसके अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। तो कुणाल जी, जब तक ये जो भ्रष्टाचार जिसको कांग्रेस ने, मैं ये कहूंगी, एक नासूर की तरह हमारे राज्य में फैला दिया था, उसकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी एक कैंसर की तरह फैला दी थी। मैं तो कहूंगी राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में 70 सालों से इनकी सरकार थी। इन लोगों ने करा क्या? केवल भ्रष्टाचार जैसी छोटी बीमारियों को इन्होंने बल दिया। लेकिन अब धामी सरकार धीरे धीरे उनका उपचार कर रही है और कीमोथेरेपी उनकी की जा रही है। तो अब मैं ये कहूंगी कि जो ये एक्शन हुआ है बड़े अधिकारियों के खिलाफ, चाहे वो आईएएस हो, तो अब इससे सबको एक मैं कहूंगी एक नजीर ये पेश हुई है या सबको ये सबक मिला है कि अगर उत्तराखंड प्रदेश के अंदर कोई भी वो होगा, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी हो, बड़े से बड़ा मैं कहूंगी विधायक हो, नेता हो, ये हमारे धामी जी का स्पष्ट आदेश है कि इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। और अगर कहीं से भी कुछ भी कार्य में वो लिप्त पाए गए भ्रष्टाचार के, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, भ्रष्टाचार के ऊपर तो आपने बातें कही, लेकिन इंटरेस्टिंग यह भी रहा कि भ्रष्टाचार में भी आपने कांग्रेस का एंगल ढूंढ निकाला है और उनके किए गए कार्यों को अब आप साफ करने की बात कर रहे हैं। प्रमोद साहब, सुना आपने प्रभा जी को, लेकिन हरिद्वार के डीएम, एसडीएम समेत 12 लोगों को एक साथ सस्पेंड कर देना, यह कार्रवाई बड़ी और कड़ी तो है, लेकिन इस कार्रवाई की ज़रूरत क्यों आन पड़ी जब सुशासन की सरकार थी और सब कुछ अच्छा बताया और दिखाया जा रहा था? ऐसे में आपको लगता है कहाँ कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है? क्योंकि अधिकारियों के अंदर यदि डर नहीं होगा तभी वो ऐसा कृत्य करेंगे। और आप ही के ऊपर कहा जा रहा है कि आपके समय से जो भ्रष्टाचार की धारा बही थी उसी का शिकार अभी राज्य है। बोलिए प्रमोद साहब। देखिए कुणाल, मैं आपको बहुत विनम्रता से एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए ये देवभूमि जो है गंगा, जमुना, केदार, बद्री की भूमि है। और जब इस पे भ्रष्टाचार के मामले में जब हम राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर चर्चा करते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि यहाँ चर्चा होनी चाहिए थी कि भाई यहाँ पर्यटन कैसे बढ़ेगा, तीर्थाटन कैसे बनेगा और देवभूमि को कैसे सजाने का काम करें, कैसे संवारने का काम करें। लेकिन हमारे इस प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनी, आप देख रहे हैं कि आए दिन जो है बड़े बड़े खुलासे, बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े जो है कीर्तिमान जो है राज्य हासिल कर रहा भ्रष्टाचार के मामले। देखिए, मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ में मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि दूसरी बार, पहली बार पटवारी भर्ती जो घोटाला था उसमें डीएम जो एसके लांबा को इस प्रदेश के सबसे जो वयोवृद्ध हमारे मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी जी ने उनको सस्पेंड करने, उन पर कानूनी कार्रवाई करने का काम किया। और दूसरी बार में जो है धामी सरकार ने जिस तरह से जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह और नगर आयुक्त वरुण चौधरी समेत 10 लोगों को जो सस्पेंड करने का काम किया, निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है। और किसी बड़ी कार्रवाई कोई भी करे, क्योंकि धामी सरकार 7 सालों से इस प्रदेश में है, तो कार्रवाई तो धामी सरकार को ही करनी पड़ेगी। तो ये जो कार्रवाई है की प्रशंसा की जानी चाहिए। करेक्ट। और हम इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अगर देखो ये तो कहते हैं कि ये सरकार, ये तो अपने को प्रधानमंत्री जी तो जो है मंचों पर खड़े होकर के कहते हैं कि मैं तो व्यापारी और व्यापारियों की बात करता हूँ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मंचों पर, और एक कहते व्यापारी हैं जो 13 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। आप बताएं ना, ये कैसे व्यापारी हैं कि, और ये इतना बड़ा जो स्कैम हुआ, इतना, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो खाली हरिद्वार जनपद की बात है। अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से गिद्ध की नजर जो है उत्तराखंड पर भूमाफियाओं की, और इस समय सत्ता आसीन जो अपने को जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, उनकी जो नजर पड़ी लगी हुई है, डर लगता है कि आने वाले समय में
प्रदेश के लिए कुछ बचेगा, प्रदेश के लोगों के लिए कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। निश्चित रूप में रोज नए कानून भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं बन रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर पहले ही हजारों कानून है जिनका पालन नहीं किया जाता। असल में नया कानून बनाने के बजाय पुराने कानूनों का अगर पालन किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, नहीं वो इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, बोलिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए ये कैसा जीरो टॉलरेंस है कि इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा में खड़े होकर के कह रहे हैं कि उत्तराखंड की नदी नालों को बचा लो, उत्तराखंड के जो गाढ़ गधेरे हैं उनको बचा लो। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ये धामी सरकार जो है उसको अवैध खनन करा रही है। इन्हीं के वरिष्ठ विधायक विकास नगर में अवैध रेत बजरी से भरे गाड़ी को खड़ा कर करके पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस चौकी से मात्र आधा किलोमीटर दूरी पर 2 घंटे में पुलिस पहुंचती है। ये कैसा जीरो टॉलरेंस है? जीरो टॉलरेंस की परिभाषा आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से जरूर बताइए। जरूर पूछेंगे, और आपने चूंकि इस बात का उल्लेख किया है तो स्ट्रेट अवे हम इस बात को जरूर लेंगे भी। लेकिन बात तो बहुत साफ गोई से बधाई के पात्र तो हैं आप कि अन्यत्र किसी भी जगह में यह सुनने में बहुत कम मिलता है कि फलां इस कद के अफसर के ऊपर कार्रवाई हुई है। बाकी जगह में तो सेवा विस्तार की झड़ी लगी है, कम से कम यहाँ सेवा विस्तार पर एक ब्रेक का नमूना तो देखने को मिला। ऐसे में अच्छा कदम उठाया गया। लेकिन फिर वही सवाल जो प्रमोद साहब ने उठाया था कि एक तरफ आपके पार्टी के खुद वरीय नेता और विधायक ऐसी बात करते हैं जिससे लगता है कि अफसरशाही बेलगाम है। क्या कारण है कि जो अफसर हैं वह सरकार की भी नहीं सुन रहे हैं और सरकार को मजबूरी में कदम उठाना पड़ रहा है? कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि अपने अफसरों के ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन उसे मजबूर होकर ऐसा करना पड़ता है। तो यह जो विरोधाभास है यह क्यों और कैसे पनप रहा है, इसका भी जवाब दे दीजिए। कुणाल जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी, वो बोल रहे थे कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। ये तो देवभूमि है, गंगा यमुना यहाँ से बहती है। निश्चित तौर पर हमारी देवभूमि और हमारी जो धामी सरकार है वो इसी और आगे बढ़ रही है कि हमें इसको देवभूमि का जो मूल स्वरूप है उसे हमें बनाए रखना है। इसीलिए हम कड़े से कड़े कानून यहाँ पर लेके आ रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहती हूँ, जो टीवी चैनलों पर इनके प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े से कड़े कानून बनाए कि इसका देवभूमि का स्वरूप बना रहे, इन्होंने क्या किया? आप इनको बोलिए, इनके अपने गिरेबान में ये लोग झांके। इनके तो प्रदेश के मुखिया हरीश रावत जी का बयान ऑन रिकॉर्ड है, सारे चैनल टीवी चैनल्स में वो आया था। उन्होंने क्या कहा था 2016 में? ये भूल गए कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कहते हैं मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, मेरी सत्ता को बचाए रखो, मैं सबको कहता हूँ आप प्रदेश में लूट खसूट कर लीजिए, जिसको जो करना है करो, बस कृपया करके मेरी मुख्यमंत्री की गद्दी बचाए रखो। तो आज ये लोग हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न चिन्ह तो इनके ऊपर उठता है कि इस प्रकार का दोहरा चरित्र, दोहरी राजनीति, जिस पार्टी का मुखिया ही लूट खसोट की बात करता हो तो उस पार्टी से और क्या अपेक्षाएं हम लोग कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है कुणाल जी, अगर कांग्रेस की सरकार उसके बाद सत्ता में यहाँ पर आती तो आज हमारा उत्तराखंड देवभूमि तो छोड़िए चौराहे पर खड़ा होता। आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा उत्तराखंड पूरे देश में नंबर 1 राज्य बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन कांग्रेस की वजह से ही, मैंने पहले भी कहा, ये जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं उनको हम काटने का काम कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा है, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, कोई भी हो, हम इस पे तुरंत हम ये कहेंगे धामी सरकार हथौड़ा इस पर चला रही है। दूसरा, ये कह रहे थे कि खनन के बारे में ये बात कर रहे थे, पैसों के बारे में, तो इनकी तो ये हमारे मोदी जी को व्यापारी कह रहे थे, अरे इनके तो प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि हम केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं लेकिन इतना भ्रष्टाचार है कि केवल 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं जिसके खाते में हम डलवाते हैं। तो हम कौन था जिसने जनधन योजना के तहत लोगों के खाते खुलवाए? तो कांग्रेस ने तो तब भी प्रश्न चिन्ह उठाए थे कि हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हम अकाउंट खुलवाएंगे। आज आप देखिए, हमारे देश में एक काम करने वाली हमारी बहन आती है, एक मजदूर है, एक किसान है, सबके अकाउंट खुले हुए हैं, लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज अगर किसान जनधन योजना के तहत पैसे केंद्र से आते हैं तो सीधे अकाउंट में वो जाते हैं जिस व्यक्ति का उसमें अधिकार होता है, कोई बिचौलिया वहां पर नहीं होता है। तो ये बिचौलिए की राजनीति कौन लेके आया? कांग्रेस लेकर आया, मैं ये कहना चाहूंगी आपको।
और अभी ये बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे थे कि अभी शाह बानो के केस में देख लीजिए, इनका तो काम ही दोहरा चरित्र, दोहरी राजनीति। क्या बेटी के लिए ये सड़क कहते हैं कि हम प्रभा जी 1 मिनट के लिए भूल जाइए राजनीति को, चलिए छोड़ दीजिए। उत्तराखंड के नहीं ठीक है, समझ गया आपकी बात। उत्तराखंड के उत्थान के बारे में यदि आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए राजनीति को। उत्तराखंड के विकास के लिए आप सब लोग प्रतिबद्ध हैं, उसको किस तरह से उसके असल मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। विकास के पन्ने टटोलते रह जाइएगा, लेकिन मूल मुद्दा यह है कि ऐसा क्या किया जाएगा कि आगे भविष्य में इस तरह के इंस्टेंसेस जो खूब दिख रहे हैं वो ना हो पाए। ऐसा कोई सख्त अप्रोच होगा क्या? जी बिल्कुल कुणाल जी, सख्त अप्रोच ही हो रहा है। और जिस प्रकार धामी सरकार ने जो नीतियां बनाई है उनको धरातल पर लाने का हम काम कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज राज्य में हर अफसर के मन में भी डर है कि कहीं भी कोई भी भ्रष्टाचार होगा, कोई भी ऐसी बात होगी, जब भी स्थानीय जनता आती है उनका काम तुरंत किया जाता है। आज आप हमारे राज्य में देख लीजिए कि एक छत के नीचे सारे विभाग बैठे होते हैं। हर जिले में ये प्रावधान किया गया है कि लोगों को इधर उधर ना भटकना पड़े। जो भी कर्मचारी हैं वो एक छत के नीचे बैठे, हर विभाग के कर्मचारी एक छत के नीचे बैठे, ताकि जनता को भी सुविधाएं मिले। और जो ये कड़ी कार्रवाई है कुणाल जी, ये यही दर्शाती है कि राज्य में जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे है, जीरो टॉलरेंस हर उस चीज पर है जो भी राज्य की अस्मिता को ठेस पहुंचाएगी, जो भी हमारे राज्य की, मैं कहूंगी कि जो हमारे राज्य का एक विकसित उत्तराखंड बनाने की और हमारा लक्ष्य है उसको ठेस पहुंचाएगी। तो वहां पे जीरो टॉलरेंस धामी सरकार की, और उन्होंने क्लियर कहा है हम स्पष्ट रूप से स्वच्छता यहाँ पर चाहते हैं, हमारी देवभूमि है, हम इसके स्वरूप को बनाए रखेंगे, और जो भी चीज इसके बीच में आएगी उसको हम निस्तेनाबूद कर देंगे। ठीक है प्रभा जी, लेकिन अफसरशाही में क्या इतना करप्शन है? क्योंकि प्रमोद साहब ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत आप ही के पार्टी के नेता हैं, उन्होंने यह बातें कही है, विधायक का भी उल्लेख किया। यह बताता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, प्रबुद्ध नेतागण यदि खुद सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, इसका मतलब अफसरशाही बेलगाम है। प्रमोद साहब, जिस अफसरशाही की बात हम कर रहे हैं, जिसके ऊपर बोल लीजिए प्रभा जी, बोलिए। हाँ कुणाल जी, सिर्फ मैं ये कहूंगी, देखिए त्रिवेंद्र रावत जी हमारे लोकसभा सांसद हैं, हमारे माननीय सांसद हैं। अगर देखिए उन्होंने कोई बात उठाई है तो उन्होंने एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको उठाया था, उसको हम इस वे में लेके उन्होंने कहा खनन। तो आपको मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी, कई हमारी विधानसभाएं ऐसी है जहाँ कांग्रेस के भी विधायक है, वहां से कभी कोई आवाज नहीं उठाई जाती है कि इसका मतलब उन क्षेत्रों में खनन बहुत बढ़िया चल रहा है। या तो आपको देखना है। कांग्रेस चलिए ठीक है, खुद ही उसमें लिप्त है। ठीक है, नहीं उसमें नहीं, राजनीति में नहीं जाएंगे, विकास वाली बात है, उसी पर रहते हैं। कौन क्या कर रहा है उससे छोड़ दीजिए, आपकी सरकार है, आपको देखना है। प्रमोद साहब, जो कुछ चल रहा है, हो रहा है, वह सत्ता पक्ष की तरफ से उसमें बैठे हुए लोग तो देख ही रहे हैं, आप भी विपक्ष की तरफ से सब चीजों को देख रहे हैं, आप जनता का आईना आप भी हैं। ऐसे में आपको लग रहा है जिस विश्वास, जिस क्रेडिबिलिटी के साथ सरकार कार्य कर रही है वह अभूतपूर्व है, या इसमें इतना कुछ बताया दिखाया जा रहा है कि असल मुद्दे, असली हकीकत अभी भी जनता के सामने नहीं है? देखिए कुणाल, ये बहुत, मैं आपसे विनम्रता के साथ में ये बताना चाहता हूँ कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि 65 साल 60 साल, ये तो 70 साल बोल रही थी, ये तो 70 साल की बात कर रही थी, लेकिन हमारी सरकार, हमारी इस देश के अंदर आजादी के बाद लगभग 55 साल हमारी सरकार रही, और हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी सरकार ने इस देश को हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा क्रांति, नरेगा, भोजन का अधिकार जैसे हजारों जो है सुविधाएं देने का काम किया। और देखिए ये डिबेट भ्रष्टाचार को लेकर के है, और इस पूरी डिबेट में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, उन्होंने इस डिबेट को, पूरी डिबेट में कांग्रेस, नेहरू से लेकर के और अब जो है हमारे राहुल गांधी तक को इसमें घसीटने का काम किया। अरे आप ये बताएं, सत्ता तो आती जाती है, सत्ता तो आज आपकी है, कल हमारी हो जाएगी, लेकिन ये प्रदेश बचा रहना चाहिए, देश बचा रहना चाहिए, मैं हर बार कहता हूँ। और यदि कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई हैं तभी तो वो विपक्ष में बैठी है। और मैं ये बात आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर हमने 55 से 60 साल अगर इस देश के अंदर राज किया, ये गौरव सिर्फ कांग्रेस को प्राप्त होगा। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 15-20 सालों में ही सिमट जाएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और देखिए, जब जो आप अभी भ्रष्टाचार पे हम बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार पे मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि भाई जो है अधिकारियों का, जिस तरह से अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, उसको हमने उसकी प्रशंसा की। लेकिन सवाल ये है कि आप जो है, आपके आंख नाक के नीचे
इतना बड़ा क्राइम होता है, जमीनों का इतना बड़ा घोटाला, ये तो सिर्फ हरिद्वार की बात है। अगर आप देहरादून में खोलेंगे तो ऐसे ऐसे हजारों केस जो है देहरादून में मिलेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो है आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि ये अधिकारियों की मिलीभगत से हो नहीं सकता जब तक इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई सफेद पोस्ट इसमें शामिल ना हो। लेकिन चूंकि सबसे सरल काम है अधिकारी को सस्पेंड करना, अपने अपनी जो जांच है, अपनी जांच कौन कराएगा भला? अगर आप पे आप इतने बड़े आप इतनी बड़े जीरो टॉलरेंस वाले बन रहे हैं, तो आप वहां पर जो उनके ऊपर सफेद पोस्ट है उनकी भी जांच करवाएं, तब तो हम कहेंगे कि भाई ये जो है। लेकिन जिस तरह सस्ती लोकप्रियता के लिए आप जो है कांग्रेस को कोसने का काम पूरी डिबेट में, चाहे वो देश पे डिबेट हो, राष्ट्रीय प्रवक्ता इनके हो, चाहे राज्य के लिए करा क्या है, बात पूछने की नहीं है। मैंने आपके बीच में मैंने कहा नहीं, आपके बीच में मैंने कहा नहीं, आप सुनने की क्षमता रखो ना, थोड़ा धैर्य रखो। ठीक है, 1 मिनट प्रभा जी बोलने दीजिए। हाँ बोलिए प्रमोद साहब जल्दी। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या करो, दूसरे को भी सुन लिया करो। मैंने तो आपने इतना हम लोगों, बोलिए प्रमोद साहब, कंक्लूड कीजिए, वक्त का अभाव है, बोलिए। सार्वजनिक जीवन में अगर कोई आलोचना नहीं सह सकता है तो इसका मतलब उसका कोई मतलब रहता नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार की जो खड़े हैं, कांग्रेस की देन है, इसको कह करके आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपको भ्रष्टाचार पर बहुत गहराई से उस पर काम करना होगा, प्रदेश को बचाना होगा। आज ये सच है कि कोई सा विभाग ऐसा नहीं है जहां बिगर लिए दिए लोगों के, आम लोगों के छोटे छोटे कार्य होते हों। आज भ्रष्टाचार उत्तराखंड में शिष्टाचार बन चुका है, भ्रष्टाचार जो है उत्तराखंड के लिए शिष्टाचार बन चुका है, जो कि हमें बड़ा हम बड़ी शर्मिंदगी के साथ में इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है हमें इस राष्ट्रीय चैनल पे करना पड़ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड हमारा है, उत्तराखंड देवों की धरती है, वेदों की धरती है। वेद व्यास जी ने यहाँ पर भागवत जैसे 18 पुराणों की रचना की थी। ये धरती कोई साधारण धरती नहीं है। ओके प्रमोद साहब, ओके समझ गए। वक्त इतनी की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो गई, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि क्या कड़ी से कड़ी जुड़ेंगे, राज खुलेंगे, बड़ी पिक्चर क्या कोई अभी बाकी है, यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। पक्ष विपक्ष में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।